This call is now being recorded. This call is now taking note. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। नित्य मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कुछ लोग जो हमारे सेमेस्टर के जुड़ने वाले हैं, उन सभी का स्वागत है जो भी इस वीडियो को देखेंगे, और उन सभी को जो आगे चल के इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी का स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर थेरेपी को इतनी ख्याति मिली हुई है, इतनी उन्नति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 2 में जो चर्चा कर रहे थे वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और चाइनीज एक्यूप्रेशर
इसके साथ साथ हम लोगों ने BHB यानी बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसकी भी चर्चा की। तो सेमेस्टर 2 के में चरक 1 एक किताब है, तो चरक 1 आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, इस पर हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे। तो अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि हमारा आयुर्वेद जो पहले हम लोगों ने बताया था उसके कुछ विशेषताएं बताई, और अब हम लोग उसके घटकों की बात कर रहे हैं, उसके फैक्टर्स की बात करने जा रहे हैं, तो हम लोग शेयर कर दे रहे हैं। आयुर्वेद के 6 घटक, अध्याय 3 है, तो यानी हम लोग इसको इस तरह मान सकते हैं हमारे बीच में नीतू जैन जी ने ज्वाइन किया हुआ है, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, और वो फैकल्टी भी हैं, जो सेकंड सत्र की फैकल्टी है। तो हम लोग प्रणाम, हम लोग बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद कैसे है। देखिए, उसकी थोड़ा सा भूमिका हम लोग बता दें कि जब पूरा संसार के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि 475 ईसा पूर्व के आसपास यूनान में एम्पेडोक्लीज नाम के एक दार्शनिक ने यह विचार रखा था कि वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, इन सबसे हमारा शरीर निर्मित है। 475 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व के आसपास चाइनीज, ट्रेडिशनल चाइनीज जिसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, तो हम वहां पर एक राजा हुए येलो एम्परर के नाम से, उनका नाम था हुआंग डी ने जिंग। उन्होंने ये कहा, और उनके जो कोर्ट फिजिशियन थे उनका नाम था चीबो, उन दोनों के बीच में डिस्कशन होता था इसी के संबंध में, चिकित्सा के संबंध में। तो उन्होंने ये दृष्टिकोण रखा था वहां के सिस्टम में, यहाँ के वहां के दार्शनिकों ने, कि 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है, और ये है, उन्होंने कहा, काष्ठ है, अग्नि है, फिर पृथ्वी है, और उसके बाद मेटल और जल, ये 5। यानी इनमें अगर इनके जो फैक्टर्स है या इनके जो तत्व है, इनमें कोई परिवर्तन होता है तो बीमारी आएगी। आयुर्वेद, उसी समय भारतीय दर्शन में आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ था। उसके पहले 600 ईसा पूर्व के पहले चरक, सुश्रुत वगैरह ने ग्रंथ लिख दिया था, और उस ग्रंथ में ये ऑलरेडी कहा जा चुका था कि हमारे 5 महाभूत हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, वह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और उन्होंने ये भी कह दिया था साथ में कि यदि इनमें प्रथम जो है आकाश है, और जो है पृथ्वी जो है हमारा महाभूत, 5वां महाभूत है, और पृथ्वी में वो सारे गुण मौजूद है जो आकाश में है, वायु में है, अग्नि में है, जल में। उसी तरह फिर उन्होंने कहा कि खादिन आत्मा मन कालो दिशस द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और काल, दिशा, मन, आत्मा और आत्मा, ये 9 घटकों की बात की। तो उन्होंने सबकी तन्मात्रा निर्धारित कर दिया, यानी गुण, इन महाभूतों के जो गुण थे उनको भूत कहलाए, उनके तन्मात्राएं कहलाएंगे, यानी गुण उनकी तन्मात्राएं कहलाए, और गुण भी कह सकते थे। तो और फिर उसी समय सुश्रुत और आचार्य त्रयी, मतलब सुश्रुत है उसमें, और उसमें चरक है, और उसमें वाग्भट है, तीसरे 3 आचार्य त्रयी कहलाते हैं आयुर्वेद के। इन तीनों ने ये कहा कि कौन सा,
उन्होंने कहा वात पित्त कफ 3 चीजें हैं, जैसे सोम यानी चंद्रमा, जैसे सूर्य और जैसे वायु पूरे जगत को धारण कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं, वैसे ही शरीर को धारण करने की क्षमता 3 में है, वात पित्त कफ में। और इन वात पित्त कफ का संतुलन होगा तो वात पित्त कफ इन्हीं महाभूतों से उत्पन्न हुए हैं। तो इन महाभूतों से अगर उत्पन्न हुए हैं कोई और इनमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं रोगी हो जाएगा। ये दृष्टिकोण था। अब जो पूरी घटनाक्रम 600 ईसा पूर्व के पहले की बात है कि जब ये देखा, हमारे यहाँ महर्षि, तमाम महर्षि थे, उन महर्षियों ने अपना जब देखा कि बीमारी आ रही है तो उन्होंने एक कांग्रेगेशन किया, मतलब एक सभा किया। उस सभा में ये पाया गया, क्योंकि वो सब त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने ये देखा कि क्या देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये सब जो चीजें हैं उनका ज्ञान आयुर्वेद में निहित है और वो ज्ञान जो है हमारे इंद्र भगवान के पास है। उन्होंने उसी समय देखा कि मैं साक्षात दर्शन किया कि ऋषि, देखिए ग्रंथों में कहा गया है हमारे भारतीय दर्शन में कि ऋषि मंत्र दृष्टा रहे, ऋषि मंत्र दृष्टा होता था। तो यानी मंत्र दृष्टा माने मंत्रों को देखने वाला, साक्षात अनुभव करने वाला था। तो वो उस आधार पर उन्होंने देखा कि आयुर्वेद के 6 घटक है, उनका द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य विशेष और समवाय। तो ये 6 घटक के उन्होंने देखा था। फिर प्रयागराज, जो वर्तमान प्रयागराज है, यहाँ से महर्षि भरद्वाज ने अपने को प्रस्तुत किया था कि वो इंद्र भगवान के पास जाएंगे और वहां जाकर के उसका आयुर्वेद का पूरा ज्ञान लेंगे। तो वहां जाकर के उन्होंने अपना इन सब का ज्ञान लिया था और साक्षात जाना था, उसको साक्षात आत्मसात कर लिया और बाद में आकर के यहाँ ग्रंथों की रचना किया और अपने शिष्यों को बताया। शिष्यों के बाद वो शिष्य परंपरा में आगे चलता गया। फिर पहले उनके आत्रेय थे, तो आत्रेय से आगे चला गया, पहले उनका नाम था पुनर्वसु आत्रेय, जो अत्रि के पुत्र हैं। तो पुनर्वसु आत्रेय को ज्ञान उन्होंने दिया था, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया और इस परंपरा में अंत में सुश्रुत, चरक, इन सब के पास पहुंचा और इन्होंने ग्रंथों की रचना किया, जिसको चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और इस तरह रूप में जाना जाता है। तो ये जो किताब है, जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के जो किताब है, उसमें हमारी जो चरक संहिता है उसका आश्रय लिया गया है और चरक संहिता का टीका जो यहाँ पर है, उस टीका के आधार पर ये जो श्लोक लिखे गए हैं, उस टीका के आधार पर किताबें पूरी। तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं। वो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी टीका है जो इसमें वर्तमान में आपको मिल जाएगी वाराणसी में। ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी टीका है। ये जो श्लोक लिखे हुए हैं, श्लोक 28, 29, पेज 11 एच का मतलब है कि वॉल्यूम में 2 वॉल्यूम में है चरक संहिता, और वो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका वाली, और वो H माने 1 है, मतलब पहली बुक है, और H2 लिखा हो तो समझ बुक नंबर 2 है, और पेज 11 और ये 28, 29 श्लोक इनमें है। तो ये उन्होंने कि महर्षियों ने दिव्य दृष्टि देखा कि सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। तो ये अब हम लोग अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि संपूर्ण जगत द्रव्यात्मक है। वो भी कह रहे हैं कि सारे जगत में द्रव्य से ही पूरा जगत निर्मित है, वो भी कह रहे हैं, मॉडर्न साइंस भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा, जब द्रव्यों की बात कही तो उन्होंने कहा गैस और द्रव्य, गैस, द्रव्य और ठोस 3 है। ठोस सघन है, द्रव थोड़ा सा विरल है, थोड़ा सघन, और गैस विरल अधिक है। ये इस रूप में 3 अवस्थाएं उन्होंने, ये उनके 3 अवस्थाएं बताई द्रव्य का। फिर चाइनीज ने भी माना, चाइनीज ने वही माना कि 5 तत्वों से बना हुआ है। इसके अलावा एम्पेडोक्लिस यानी आपको मॉडर्न जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी मानता था कि उन्होंने 4 माना, उन्होंने 5 माना। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कौन प्रथम है कौन अंतिम है। हम लोगों ने कहा, आयुर्वेद ने कहा स्पेशली कि यह प्रथम है, यानी आकाश प्रथम है और पृथ्वी उसका पंच महाभूतों में अंतिम महाभूत है।
दोनों आयुर्वेद का भी सृष्टि हुई है, आयुर्वेद भी ब्रह्मा के मुख से निकली हुई है, और उन्होंने ब्रह्मा ने साक्षात जाना था इसको, तो हमारे यहाँ उसका भी श्लोक है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्था तुर्परणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। पितामह ने इसको साक्षात जाना था, और पितामह जो है ऋषि थे, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहे, ऋषि मंत्र दृष्टा होते थे। तो इसलिए ये महाभूत जो हम लोग कह रहे हैं, महाभूतों के गुण भूत हैं, और महाभूतों को भूत को हम लोग कह सकते हैं तन्मात्राएं भी कह सकते हैं, यानी भूत को तन्मात्राएं भी कहा जा सकता है, और उनको गुण भी कहा जा सकता है। तो अब जैसे द्रव्य को कहा, तो मॉडर्न साइंस ने क्या कहा? मॉडर्न साइंस ने कहा कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर का जो द्रव्य है, कोई भी द्रव्य संसार में जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या है? उन्होंने कहा कि द्रव्य है। उनको मॉडर्न साइंस में जब डिफिनेशन की बात आई, तो उन्होंने डिफाइन किया। कैसे? उन्होंने डिफाइन कर दिया कि मैटर इज व्हाट which consist of some space and some weight। जिसमें वेट है, जिसमें भारीपन है, जिसमें कोई वजन है, और जो कोई स्पेस घेरता है, कोई स्पेस में कोई स्थान घेर रहा है, वो मैटर है। और मैटर नष्ट नहीं हो सकता, वो रूप परिवर्तन हो सकता है, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा। आयुर्वेद में द्रव्य को परिभाषित किया गया है, और देखिए परिभाषाएं, यत्राश्रिता कर्म गुणा और कारणम समवाय तद्द्रव्य। जिसमें कर्म और गुण, जिस चीज में कर्म और गुण आश्रित हों, यत्र माने जहां आश्रित हूं, आश्रित माने रहते हों, उसके सहारे ही उनका सहारा, जैसे घर में हम रहते हैं। यत्राश्रिता कर्म गुणा और कारणम समवाय तद्द्रव्यम, इन सब का समवायी कारण वो द्रव्य हो। जो द्रव्य, ये द्रव्य के लिए कहा गया है कि जो इन कर्म गुणों के समवायी का कारण हो, समवायी कारण हो, इनका कारण हो। इनका मतलब यानी इनको बांधने के लिए एक अपना उतना अस्तित्व जो उसका हो द्रव्य का, वो इनको बांध रहा हो, ये उसी में आश्रित भी हो कर्म गुण, और उसमें उसी पर आश्रित हो और उसी पर रहते हो, और इन सबको बांधने का जो द्रव्य जो है, इन सब बांधने का कारण हो, वो द्रव्य है। तो यानी अगर मान लीजिए कोई हम कहें, अब द्रव्य की कोई बात, हम अगर द्रव्य की बात हम परिभाषा के रूप में आए और कहें कि भाई ठीक है, कोई किसी को ले लीजिए, आप लकड़ी को ले लीजिए, किसी लोहे को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, कोई भी लकड़ी वाली जो हो, तो लकड़ी एक द्रव्य है। अब क्या है? छोटी है, बड़ी है, खुरदुरी है, चिकनी है, हल्की है, भारी है, ये सब उसके गुण के रूप में हो सकता है। और कर्म के रूप में है कि अगर वो जलाई जाए तो सभी लकड़ियां जल जाएंगी, तो जलना उसका कर्म है। सब गुण में तो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कर्म मूल रूप से उसका जलना है। अगर आप आग लगा देंगे तो जल जाएगी। तो ये उन्होंने द्रव्य के बारे में कहा कि ये परिभाषित कर दिया है, इसलिए दोनों में अंतर है। अब ये ऐसी परिभाषा विश्व में किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। अब जब उन्होंने कहा कि कितने द्रव्य हैं, तो उन्होंने कहा खादीन आत्मा, मतलब आकाश वायु अग्नि, खादीन मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये आदि, आत्मा और मन काल दिशा च, ये द्रव्य संग्रह है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये, और आत्मा, मन और काल और दिशा, ये द्रव्य संग्रह हैं। और फिर कहा कि जो चेतन है, कौन चेतन है? जिनमें इंद्रियां हैं, स इंद्रियम, समन सहित, इंद्रिय सहित जो है वो चेतन है। ऐसे को हम लोग चेतन द्रव्य कहेंगे, और जिसमें इंद्रियां नहीं हो उनको अचेतन द्रव्य कहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, संक्षेप में समझ लीजिए कि अगर यह न कहते कि चेतना
इंद्रिय, क्योंकि इंद्रियां ही हैं जो वास्तव में आपके, मॉडर्न साइंस मानती है इंद्रियां ही हैं जो बाहरी वातावरण से आपके मन को, आत्मा को कोई सूचना पहुंचाती है और मन और आत्मा उसको ग्रहण करता है। तो अगर ये इंद्रियां न हों तो हमारी आत्मा जो है, जो चेतना है, हमारी जो चेतन आत्मा है, उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर इंद्रियां हैं तो उसी को चेतन मन कहा गया कि अगर चेतना होगी तो इंद्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रिय नहीं होंगी तो चेतना आ ही नहीं पाएगी। कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी चीज है? बाहर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोई दरबान का होना आवश्यक है। वो जाएगा और मन को बताएगा और मन फिर आत्मा से संपर्क करेगा और तब जान जाएगा कि ये कौन चीज है। निरिंद्रिय, निह प्लस इंद्रिय, मतलब कि इसमें इंद्रियां न हो उसको अचेतन कहा जाएगा। अब अचेतन किसको कहा जाएगा ये समझ लीजिए। हालांकि यह कंसेप्ट, यह विचार इस रूप में है कि कोई संपूर्ण चेतन नहीं हो सकती और कोई सारे संपूर्ण चेतन तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अचेतन का कोई अंश उसमें न हो, या कोई अचेतन होगी तो ऐसा ना हो कि उसमें चेतना का अंश न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो गुण आप, जो वृद्धि, जो खंडन, जो अंतिम नष्ट होना, ये सब जो आपके चेतन द्रव्य के भी गुण हैं वही अचेतन द्रव्य में भी संभव है। लेकिन मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें चेतना है, जिसमें इंद्रियां हैं वो चेतन है, और जिसमें इंद्रियां नहीं वो अचेतन है। अब उसको उन्होंने द्रव्य के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था कैसे कि द्रव्य भेद एक कारण द्रव्य है। कारण माने जो कारण हो, जो रीजन हो, जिसकी वजह, जो जो मूलभूत आधार हो, जिसकी वजह से हुआ हो, और कार्य द्रव्य माने रिजल्ट जो हुआ। तो ये दिस इज द रीजन, कारण माने रीजन, और कार्य द्रव्य माने जो रिजल्ट है वो। तो कारण क्या है? कारण हम जानते हैं, यही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और काल, दिशा, मन, आत्मा, यही तो हमारे कारण है। इन्हीं की वजह से हमारा जो है जन्म हुआ है, तो यही हमारे कारण है। इन्हीं कारण से हम द्रव्य के रूप में अपने को अब बता पा रहे हैं। इन्हीं हम जो बने हैं, इन्हीं कारण द्रव्यों से बने हैं। ये कारण द्रव्य है आकाश है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, इन्हीं से हमारा शरीर निर्मित हुआ है। तो ये हमारा कारण हुआ। कार्य क्या हुआ? रिजल्ट हुआ। अब रिजल्ट में दो तरह के होंगे, एक हमने कहा सेंद्रियम यानी चेतनम, चेतन, और एक अचेतन कह दिया। अब अचेतन में भी दो कह दिया। एक अचेतन ऐसा हो सकता है जो प्रकृति से अचेतन हो, पत्थर प्रकृति से अचेतन है, लेकिन मान लीजिए कृत्रिम कोई चीज हम पत्थर को अलग अलग तराश करके एक कोई आकार दे दें, बढ़िया बना दें, तो भी तो कृत्रिम है तो वो पत्थर ही, लेकिन वो प्राकृतिक न हो करके कृत्रिम है। हमने आर्टिफिशियली हमने उसको डिजाइन किया हुआ है, आर्टिफिशियली उसको बनाया हुआ है, तो वो हमारा आर्टिफिशियल है। तो ये हमारा प्राकृत और कृत्रिम का तो अचेतन दो तरह का हुआ। अब कार्य द्रव्य में चेतन की बात आई। अब चेतन में दो तरह का चेतन हुआ। चेतन में भी दो, चेतन में एक चेतना हम लोगों ने कहा कि वृक्ष और हम में अंतर है। तो वो जो अंतर था वो एक था कि वो अंतः चेतन है, अंदर से चेतन है, बाहर से चेतन नहीं है। हम अंदर से भी चेतन है और बाहर से भी चेतन है। अंदर हमारी आत्मा है और बाहर से भी हम सारे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। अंतः चेतन अंदर सब अंदर से रहता है, वो भी वही कार्य। देखिए मूवमेंट उसमें भी होता है। हमारा मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का होता है। उनके उनके चेतन का आधार ये है, मूवमेंट उनका होता है नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे। आकाश में जाएंगे क्या लेने के लिए? प्रकाश लेने के लिए, अग्नि लेने के लिए, चंद्र सूर्य के लेने के लिए ऊपर जाएंगे। वायु लेने के लिए आकाश की ओर बढ़ेंगे और वहां सूर्य की गर्मी पाएंगे। और अंदर जाए क्या लेंगे? आपको सारे खनिज पदार्थ लेंगे जो उनको चाहिए, अपना खाद्य पानी लेंगे, पानी लेंगे, कोई उसमें लेंगे जो अंदर, जो पृथ्वी के अंदर जो उत्पन्न है उनमें से जो अंश है वो लेंगे। तो यानी दोनों, उसमें भी चेतना, तो अंतः चेतन है, वो अंदर से चेतन है और बाहर से चेतन नहीं, तो उनको अंतः चेतन कहा गया। इसमें वनस्पति आई। वनस्पति का अर्थ यह हुआ कि जिसमें फूल नहीं लगता, सीधे, वनस्पति का अर्थ है कि जिसमें फूल नहीं लगता, सीधे फल होता है, ऐसी वनस्पति है। ऐसी को वनस्पति बोलेंगे। ये गूलर का फूल हम लोग उदाहरण देते हैं, यानी हम गूलर में कोई फूल होता ही नहीं, तो गूलर का फूल। वानस्पत्य
वनस्पति माने जिसमें जिसमें फूल भी होता है और फल भी होता है। ऐसे हैं कि आम केला जितने भी इस तरह के वो जन्म जिसमें फूल भी हो और फल भी वो होगा। विरुद्ध विरुद्ध जैसे लता वितान के रूप में होगी जो किसी पर चढ़ जाएगी और उससे अपनी ऊर्जा लेगी, वो गिलोय टाइप की। और औषधि वो है जो पक जाने के उपरांत ही वो उसका रूप बदल जाता है, वो नष्ट हो जाता है। पहले गेहूं जो चना वगैरह देखिए, पहले क्या होता है, पहले अपना वो हरे हरे होते हैं, अंत में कहते हैं पक जाते हैं। पक जाने का मतलब कि मर जाना, अपने रूप में मर जाना। तो वो मर जाना तो अपने जब उपयोगी कब होते हैं, जब वो अपना स्वरूप बदल देते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। तो औषधि माने फल के जो पकने पर अपना अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, तब दूसरे रूप में आते हैं, तब वो प्रयोग हेतु होते हैं। ऐसे गेहूं चना वगैरह, ये कंसेप्ट है। फिर हम लोग जरा अब बहिरंत देखिए, बहि चेतन अंतः चेतन, बहि प्लस अंतः चेतन, बाहर से भी चेतन अंदर से चेतन, दो तरह के हुए, चार तरह के। जरायुज पिंडज, इनको पिंडज भी कहा गया, यानी क्या हुआ, पिंड के रूप में उत्पन्न हुए, इसलिए पिंडज हम लोग उसमें उस श्रेणी में आते हैं। पिंड के रूप में सीधे सीधे पहले ही अंदर वो माँ के गर्भ में पहले ही बन गए पिंड के रूप में, और जब जन्म हुआ तो पिंड के रूप में आए। अंडज जो अंडों के रूप में आए और बाद में कन्वर्ट हुए शरीर के रूप में। स्वेदज जो स्वेद से उत्पन्न हुए, जो आपके पसीना है इससे ही उत्पन्न हो जाते हैं स्वेदज हुआ। उद्भिद हुआ जो जल को नीचे से अपना करके जल से आ गए या पृथ्वी कोड़ के आ गए, ये ऐसे भी उत्पन्न होते हैं कीड़े मकोड़े, वो उद्भिज कहलाते हैं, जल और पृथ्वी दोनों। फिर कर्म कहा, तो कर्म को उन्होंने कहा, कर्म की भाषा में कहा कि सार, देखिए ये पूरा है यज्ञादि कर्म से, ये पूरा श्लोक है कि सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय गुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेषित मुच्यते। तो प्रयत्न, जो भी प्रयत्न आदि चेष्टाएं हैं, कुछ कर्म करने का एक्शन जहां है, वो कर्म कहा जाता है। कोई भी चेष्टा, प्रयत्न आदि चेष्टाओं को कर्म कहा जाता है। तो कर्म में क्या है, चलन है, मूवमेंट है, एक जगह से हटेगा दूसरी जगह पहुंच जाएगा, ये कर्म है। तो कर्म में मूवमेंट होता है, दो तरह का। मूवमेंट क्या है, एक जगह से आपका संयोग होगा, एक जगह विभाग होगा, एक जगह से हटेंगे और एक जगह आप जुड़ेंगे, ये उसका गति है, गति अर्थ है, ठीक है। तो ये, तो इसको उन्होंने कहा उत्क्षेपण। अब देखिए, उत्क्षेपण माने ऊपर उठना, अवक्षेपण माने नीचे जाना, आकुंचन कॉन्ट्रैक्ट होना, प्रसारण एक्सपैंड करना, और गमन माने मूवमेंट। ये 5 तरह के उन्होंने बताए हुए कर्म के रूप में। तो अब हम लोग उसको देखें, इसमें देखिए कर्म भेद में उत्क्षेपण ऊपर, यानी एक जगह से यहाँ पर है, ये दिखाई पड़ रहा है ऐसा, यहाँ पर है और यहाँ पर जा रहे हैं, यानी यहां से ऊपर उठ गए, इससे ऊपर की ओर आकाश की ओर चले गए, तो यहाँ पर आपका संबंध टूट गया और यहाँ जुड़ गया इस जगह पर। इस कण से जब संबंध हटा और इस कण में जुड़ गया, इसको बोलेंगे उत्क्षेपण। और अक्षेपण माने यहाँ पर आप हैं और यहाँ से नीचे चले आए, यहाँ पर आ गए, तो यानी इस जगह से संबंध टूटा और इस जगह संबंध बना, ये हमारा अवक्षेपण हुआ। आकुंचन, कौन सिकोड़ गए, पहले हम लोग बड़े थे और फिर अपने को सिकोड़ दिया, तो ये आकुंचन हुआ। प्रसारण, पहले छोटे थे बाद में बड़े के रूप में फैल गए, प्रसारण हुआ। और गमन माने किसी भी दिशा में गमन जा रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जा रहे हैं, ये आपका सब गमन में आता है, ठीक है। इसके तमाम आगे मिलेंगे। अब एक और कर्म का है कि संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम, और कर्तव्य से क्रिया कर्म नान्यपेक्षिते। दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस अलग अलग पढ़िएगा। संयोगे च विभागे, संयोग माने मिलना, विभाग माने हटना, उससे विलग होना। तो विलग होना और संयोग करना, दो कर्म है। तो इनमें क्या है, संयोग में और विभाग में, दोनों में कारण यही है। कौन है, ये जो कर्म है वही कारण है। और ये द्रव्यमाश्रितम, द्रव्य में आश्रित है, ये पहले कह चुके हैं कि द्रव्य में आश्रित है। तो द्रव्य में आश्रित है, क्यों, यत्राश्रिता कर्म गुणा और कारणम समवायत द्रव्य, द्रव्य ही उसको कहा गया जहां गुण और कर्म उस पर आश्रित हो।
तो द्रव्य में आश्रित है कौन? कर्म। लेकिन संयोग और विभाग में इसी को कारण है, इसको कारण, यही कारण रूप में है, यही रीजन है, इसी की वजह से संयोग होता है, विभाग होता है। तो यानी ये अगर ये होगा, ये तो रिजल्ट है, कर्म तो रिजल्ट है, संयोग और विभाग में यही कारण है, इस कारण होगा और अंत में एक जगह से आप जगह चेंज कर देगा, एक जगह यही कर्म की वजह से संयोग होगा और कर्म की वजह से विभाग होगा। तो कर्म ही कारण है, कर्म। फिर तो ये वाला समझ में आ गया। दूसरा क्या है? कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म नान्यपेक्षते। ये विचार जो है, ये विचार वास्तव में दार्शनिक विचार है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन हम लोग इसको अपने उपयोग के लिए इसका इंटरप्रिटेशन बदल देते हैं। कैसे? कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्तव्य क्या है? कर्तव्य की जब बात आएंगी तो हम कहेंगे कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। अब कर्तव्य का जो रूप है वो क्या है कि सही, मतलब कोई भी अपने को कष्ट हो, हमको स्वयं को कष्ट देकर भी दूसरे को प्रसन्न करने का विचार अगर कोई है, वो कर्तव्य है। ये उसका इतनी बड़ी परिभाषा है। अपने को कष्ट में रहकर भी, अपने को दुखी रहकर भी अगर हम दूसरे के कल्याण की कामना करते हैं और कल्याण करने में सफल होते हैं या कल्याण करते हैं, वो कर्तव्य है। तो ये तो चिकित्सा में बहुत कठिन हो गया ना। अब चिकित्सा में कैसे यूज करेंगे इसको? तो ये कर्तव्य, उन्होंने कहा था कर्तव्य से क्रिया कर्म, दार्शनिक विचार था, इसने कहा कर्तव्य की क्रिया कर्म है। अगर कोई कर्म उसी को अच्छा माना जाएगा जो कर्तव्य की भावना से, जिसमें दूसरों को सहायता पहुंचाने का भाव हो, अपने को भले दुखी पहुंचा सके, आप अपने को दुखी बनाए लेकिन दूसरे को सुख दे सके, ये कर्तव्य की क्रिया थी। तो उसको उन्होंने कहा कर्म है, केवल यही कर्म है, सबको कर्म नहीं कहा। यानी सत्कर्मों के लिए केवल यूज किया, सत्कर्मों को ही कर्म कहा, दुष्कर्मों को कर्म नहीं कहा, वो कर्म नहीं है। जबकि वहां भी संयोग होगा, वहां भी भाग होगा, वो भी कारण होगा, द्रव्य आश्रित होगा, लेकिन उनको नहीं कहा उन्होंने, वो कर्म नहीं था दार्शनिक विचार में। तो हम लोगों ने कहा कि चिकित्सा में वो है कि जो मूवमेंट जहां पर हो रहा हो, जैसा मूवमेंट होना हो, वो मूवमेंट अगर हो रहा हो तो कर्तव्य की क्रिया है, और अगर ऐसे उल्टा मूवमेंट हो रहा हो तो अकर्तव्य है। तो अगर हमारा बोलस ऊपर से चला और एसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाना है, तो स्टमक में जाने की कर्तव्य की क्रिया है, ये कर्म है। लेकिन यदि उल्टा जा रहा है तो ये कर्तव्य की क्रिया नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये उल्टा है। तो इसको हम लोग ने, अगर ऊपर चलने लगे भोजन, तो हम लोगों ने कहा कि ये कर्तव्य क्रिया नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये बस ये कह दिया। अब दूसरा क्या, यही पे इसमें भी दूसरा और है, दो है, कर्तव्य क्रिया कर्म, कॉमा कर दिए। कर्म नान्यपेक्षते, कर्म किसी की अपेक्षा नहीं करता, यानी कर्म जो है किसी का इंतजार नहीं करता, किसी के ऑर्डर का वेट नहीं करता। वो जो कर्म है वो अपने आप शुरू हो जाता है। आपने कोई खाना खाया, भोजन किया, तो जो और चीजें हैं वो अपने आप होने लगे, ब्रेन फंक्शन करने लगा, उसको आपका मस्टिकेशन होने लगा। उसके बाद जब वो बन गया तो आपके नियंत्रण में नहीं है, वो अपने आप, नियंत्रण का मतलब है कि आप उसको बाहर फेंक दें, लेकिन नियंत्रण में नहीं, अपने आप उसको बोलस बनेगा और अपने आप मूवमेंट होगा। तो कर्म नान्यपेक्षते, कर्म किसी की अपेक्षा नहीं करता, किसी का इंतजार नहीं करता, किसी का वेट नहीं करता। गुण समवायी तो निश्चेष्टा कारणम गुण। अब क्या है? समवायी भी तो समवायी भाव में, समवायी भाव में तो द्रव्य में आश्रित है दोनों, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी तद द्रव्य, द्रव्य में पहले कह दिया गया समवायी तो निश्चेष्टा कारणम गुण, खुद स्वयं निश्चेष्ट है, ये गुण आपके अंदर छिपा हुआ है, लेकिन निश्चेष्ट में निष्क्रिय है, ये मूवमेंट नहीं कर, वो तो मूवमेंट, कर्म तो मूवमेंट कर रहा है, कर्म तो मूवमेंट करा रहा है, वही कर्म है, लेकिन ये तो गुण निश्चेष्ट है, निष्क्रिय है। ये कारणम, यही कारण है, यही आपके समवायी भाव में तो है, लेकिन यह कारण है, ये इसी किसी की वजह से ही आपके पहचान है, द्रव्य की पहचान। निष्क्रिय है, ये कहा समवायी भाव से द्रव्य में स्थित है, लेकिन खुद निष्क्रिय है, खुद निश्चेष्ट है, और यही कारण है
द्रव्य की पहचान इसी की वजह से है, द्रव्य में आश्रित है। लेकिन यही महत्वपूर्ण है, यही बताता है कि मैं ये हूं। वो द्रव्य को जब बोलते हैं तो इन्हीं गुण के कारण द्रव्य को बोल देते हैं। आपके अंदर जो गुण है, जो उसी की वजह से पहचान बनती है कि आप इतने आपको अनुभव है तो कहेंगे आप अनुभवी हैं। आप बहुत समय पाबंद हैं तो कहेंगे बड़े समयनिष्ठ हैं। आप बहुत आज्ञाकारी हैं तो बोलेंगे बहुत आज्ञाकारी हैं। क्योंकि आज्ञाकारी तो गुण है, वो तो आपके अंदर छिपा हुआ है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप आज्ञाकारी हैं। आप माने द्रव्य, आप तो द्रव्य हैं, तो आप द्रव्य हैं तो आप आज्ञाकारी हैं। आप बहुत जो है सही सत्य बोलते हैं तो सत्यवादी आप हैं। तो सत्यवादी, सत्य आपका गुण है, वो आप सत्यवादी उस गुण की वजह से पहचाने जाते हैं। आप बड़े हितैषी हैं, ये आपका गुण है और आपके अंदर छिपा हुआ है। लेकिन इस आपकी पहचान, द्रव्य की पहचान इसी गुण के कारण है। इसलिए समवायी तू निश्चेष्टा, निश्चेष्टा है, लेकिन समवायी भाव से कहा द्रव्य में आश्रित है, लेकिन कारणम गुण, जो कारण है वही गुण है। ठीक है सुधा मैडम, स्वागत आपका। अब देखिए उन्हीं का हम लोग देखिए ये वाला, अब 10 देखिए आकाश के गुण देख लीजिए। हम लोग गुण पर चर्चा कर लें, वीडियो तो चल ही रहा है, गुण पर चर्चा कर लें। गुण पर हम लोग बार बार हम लोग गुण जितनी बार हम लोग जानेंगे, आयुर्वेद में अगर आपने द्रव्य और गुण और कर्म को समझ लिया तो 50% तो काम हो ही गया। इसी को समझना कठिन होता है कि ये कब, क्योंकि इसी का प्रयोग होता है। अगर आकाश के गुण और कर्म में देखें तो मृदु है, आकाश मृदु है, आगे लघु है। अच्छा, मृदु लघु का सारा एक शर्त ये है कि मृदुता में मृदुता लाता है, लघुता लाता है, सूक्ष्म है, स्वयं सूक्ष्म। सूक्ष्म माने ये नहीं है कि सूक्ष्म वाला आकाश इतना विस्तृत है। सूक्ष्म माने वो सूक्ष्म जगह प्रवेश कर सकता है, ये उसकी क्षमता है, इसलिए उसको सूक्ष्म कहा गया है। आकाश तो बहुत विस्तृत है, लेकिन वो सूक्ष्म जगह पर भी प्रवेश कर सकता है, वो आकाश का गुण है। इसलिए उसका सक्षण है, अप्रतिघात करता है, मतलब स्मूथ टाइप का है, स्मूथ वाला होता है, और वो आपका अप्रतिघात करता है, ये उसका गुण है। मृदु है, लघु है, सूक्ष्म है, सक्षण है, ये उसका सक्षण जो है, और प्रतिघात ये उसका बड़ा गुण है। ठीक है, तो ये उसको। दूसरा, तो अप्रतिघात माने क्या कर, नॉन रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंस नहीं करता है, आकाश रेजिस्टेंस नहीं करता है। तो वैसे ही कर्म क्या है, मृदु से मार्दव, सौशीर्य माने छिद्र युक्त। तो क्या है, छिद्र था, ये मानते थे कि आकाश से ऊपर से आया तो नीचे क्या आया, जल आया। तो जल जो आपका टपका, वो जल पहुंचा, उसके छिद्र युक्त होने की वजह से जल आया, इसलिए सौशीर्य है। तो सौशीर्य उसका गुण है, और वही उसका कर्म भी है। गुण से, सुशीलता से सौशीर्य आ गया। लाघव, लघु से लाघव, लाघवकारी है। अगर ये अगर द्रव्यों के रूप में आप इसका यूज करें, यानी जड़ी बूटियों को आप यूज कर रहे हैं, तो ये जो अगर उसका आकाशीय तत्वों का आप लेंगे तो क्या करेंगे, आपको लघु बनाएंगे, आपको मोटे से पतला बनाएंगे। आप देखिएगा आकाशीय द्रव्य तमाम होते हैं वनस्पतियों में, तो उसका लाघवकारी होता है, वो मार्दव मृदुता लाता है आपके ऊपर। तो ये इसका वो उसका अर्थ है। तो वायु में देखिए लघु है, वायु भी शीत है। देखिए वायु में शीत एक नया पॉइंट है। लघु है, सूक्ष्म है, ये पूरा आकाश में भी लघु है और सूक्ष्म है, ये भी लघु है, सूक्ष्म है। लेकिन वायु मृदु नहीं है, ये हमको ध्यान देना है। वायु मृदु नहीं है, मृदु तो आकाश है, लेकिन ये नहीं है, ये खर है। लेकिन इसका एक और गुण है, शीत भी है। खर इसका बहुत, रुक्ष और खर इसका विशेष स्वभाव है, और चल बहुत मूवमेंट करती है। तो और ये हम लोग शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसको तो आप मत भूलिएगा, ये हमेशा सबके साथ जुड़ा हुआ है, सबके अलग अलग ये शब्द है, स्पर्श रूप रसगंध, ये तो जुड़िएगा। लेकिन लघु है और ये शीत भी है,
इसकी शीतलता, खरता, और ये उसका रुक्ष। और विशद एक बहुत कॉमन शब्द है। विशद के बहुत अधिक पर्यायवाची दिए हुए हैं। विशद, विशद का देखिए, विशद का पर्यायवाची में हमने भेजा था एक बार, ग्रुप में फिर डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। विशद के लोग पूछते रहते हैं विशद माने क्या। तो विशद के बहुत बड़े माने हैं। विशद माने क्यों बड़ा, ऐसे नहीं कि सफेद बहुत साफ दिख रहा है, स्वच्छ। विशद का अर्थ आलोकित, विशद का अर्थ है प्रस्फुटित, स्पष्ट, सविस्तार, विवृत, निखरा, निश्चित, परिभाषित, व्यक्त, साफ, उज्ज्वलित, उजागर, उद्दीप्त, कांतिमान, शुभ्र, विकसित, इतने पर्यायवाची हैं। तो विशद वायु के रूप में कहा गया है, इतने गुण उसके अंदर है, ये विशद है। तो विशद ये इसका कैरेक्टर है स्पेशली। तो हमको वायु के संबंध में जब करना चाहिए तो हमको तुरंत कहना चाहिए दो चीजें, कि पहले रुक्ष होगा, खर होगा, और शीतलता होगी, विशद होगा, ये स्मार्ट। और तो कॉमन है, और तो काफी लघु भी और शुभ भी कॉमन है, लेकिन रुक्ष शीतलता है। कभी कभी शीतलता दो ही जगह है आएगी, भी आपको शीतलता जल में आएगी और यहाँ आएगी। तो शीतल केवल दो ही है, रुक्ष खर, ये बहुत है। रुक्ष खर में और भी आएगा आपका, पृथ्वी भी आ जाएगी, पृथ्वी खर है, कठिन है। तो अब देखिए विशद, विशद है, विशद ये भी है, विशद अग्नि भी है, और विशद पृथ्वी भी है। तीन विशद है, विशद वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है। अब देखिए सूक्ष्म, तो रुक्ष से रौक्ष बना, फिर विशद से वैशद बना, लघु से लाघव बना। अब दो चीजें और इसके साथ आ गई, ग्लानि और विचार। ये कर्म, स्पेशल कर्म के रूप में आपको, जिसमें वायु माने, वायु को माना गया कि वो पूरे के पूरे आपके विचारों, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। उसमें विचार आते हैं, और उसमें आपके जो नर्वस सिस्टम है, जो जो आत्मा जिसको कह लीजिए, आत्मा मन, इनको कंट्रोल भी करता है। इनको इनको इनके साथ कंट्रोल भले न करे, इनके साथ बहुत अधिक एक्टिव है। तो यानी व्यक्तित्व का निर्माण में सहायक है, और इनके साथ बहुत तेजी से जुड़ा हुआ, ये समझ सकते हैं लोग। मॉडर्न साइंस के हिसाब से नर्वस सिस्टम को कंट्रोलर है। तो नर्वस सिस्टम के कंट्रोलर होने की वजह से वायु का महत्व यह है कि वो विचार करता है। नर्वस सिस्टम का महत्वपूर्ण काम विचार करना है, तो विचार करता है। तो इसलिए वायु का कर्म हो गया विचार। अब जिसमें विचार आएगा, ऐसा समझिए, जिसमें विचार आएगा उसी में ग्लानि आएगी। वही तो विचार करेगा कि ये मेरे लिए बड़ा नुकसान हो गया, ये मैं बहुत परेशान हो गया। अगर विचार न हो, ब्रेन फंक्शन न करे, वायु फंक्शन न करे, तो शायद ग्लानि न होगी, क्योंकि उसका समझ ही नहीं आएगा कि मेरा हित अनहित किसमें है। हित अनहित का विचार वही कर सकता है जिसमें ब्रेन की फंक्शनिंग हो। तो वायु इस रूप में महत्वपूर्ण है, इसमें विचार आएगा, उसी में ग्लानि आएगी। ठीक, फिर अग्नि। अग्नि में सूक्ष्म भी है, लघु भी है, और ये वायु की तरह विशद भी है। तो सूक्ष्म लघु है, और रुक्ष वायु की तरह रूखा भी है, वायु की तरह रूखा भी है। लेकिन इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्या है? उष्ण है, तीक्ष्ण है, यही काट देता है, जला देता है, गर्म इतना है, तीक्ष्ण है। तो ये इसका कैरेक्टर। वायु से इसने लिया रुक्ष, लेकिन अग्नि से लिया इसने, अग्नि में लिया अपना उष्ण और तीक्ष्ण। अब इसका क्या है काम? दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण। चेहरे की आभा, प्रकाश, आपका जो कांतिमान होना, वो जो वर्ण है, वो प्रभा, इसी वजह से, और पाक, पवित्र पवित्र कर देता है, पका देता है, दाह, जला देता है। ये उसके कर्म के रूप में माना जाना चाहिए। तो पकाना भी बहुत अच्छा है। पकाता माने चीजों को साफ सुथरा बना देता है, सोने को पका देता है, सोने को अलग कर देता है। अग्नि तो करता है। यमुना नक्षत्र रुग्नो, क्यों अग्नि बता सकती है ना कि जो सोना जलाते हैं तो उससे कितना खरा सोना है। जल में क्या है? द्रव है, जल बहता है, द्रव के रूप में है, लिक्विड के रूप में है।
स्निग्ध है, ये उसका विशेष गुण है। स्निग्ध त्वचा के संबंध में यूज होता है, तो जल यही आपके जल की वजह से सिकता है। शीतलता इसका गुण है मुख्य रूप से, स्निग्ध है, शीतल है, और ये मंद है, मृदु तो है ही है, मृदु जैसे आकाश वो तो मृदु है, लेकिन ये इसमें पिच्छिल है, पिच्छिल माने थोड़ा चिपचिपा है, स्निग्ध है, चिपचिपा है, शीतलता है, ये इसके मूल गुण है। मंद है, और ये मंद है, जल धीमा बहता है। पृथ्वी तो बिल्कुल स्थिर है, मंद भी है और स्थिर भी है। तो पृथ्वी मंद तो जरूर है, लेकिन पृथ्वी स्थिर भी है, ये मंद है, मृदु है, आकाश वाले देखे, पिच्छिल चिपचिपा है, और द्रव है, और स्निग्ध है, और शीतल, शीतलता इसमें मूलभूत गुण है इसका। स्निग्ध अब क्या करेगा, उत्प्रेरित करेगा, आपको गीला कर देगा। स्नेह, जो स्नेह है पराभौतिक भौतिक दोनों में करिएगा, स्नेह बंधन इसी वजह से है, ये दोनों को रोकता है, बनाता है, बंधन करता है। तो स्नेह जोड़ता है, बंधन करता है। विषंत है, विष को निकाल मिलता है, अपने में घुलनशील बना के बाहर निकालता है। मार्दव है, मृदु से मार्दव। और प्रहलाद, प्रहलाद इसका विशिष्ट गुण है। कैसे प्रहलाद माने, प्रहलाद माने बताइए आप लोग। सब खुशी। हाँ ठीक, इंद्रियों इंद्रियों की प्रसन्नता का अनुभव जिससे हो, ये आपको प्रहलाद है ना। आप पानी पीते हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो आपको लगता है जैसे जो इंद्रियां जो प्यासी थी, तो आपको लगता है कि बहुत वो हो गया, तो ये प्रहलाद वाला है। अब ये हो गया, अब पृथ्वी बची, तो गुरु है। अब देखिए गुरु माने भारी, खर, खर खर कहां से था, खर वायु का भी था, खर है। मंद जल का भी था, लेकिन ये स्थिर भी है, मंद के साथ स्थिर है। विशद वायु का था, अग्नि का था, वहां विशद है। सांद्र है, कंसंट्रेटेड है, स्थूल है, विशाल काय है। तो इसके तीन बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु है, कठिन है, सांद्र है, स्थूल है, ये और स्थिर है। ये बिल्कुल कहीं हिल नहीं सकती, मंद है लेकिन स्थिर भी है। और ये गुरु है, कठिन है, और सांद्र है, स्थूल है। ये उसके अलग अलग गुण हो गए। और ये उपचय करेगी, उपचय और अनुपचय हम लोग पढ़ेंगे ना, मेटाबॉलिज्म, तो जोड़ती है, संघात करती, जोड़ के बड़ा मोटा बना देती है, बड़ा बना देती है। गौरव माने गुरु से गौरव बनेगा, स्थिर से स्थिरता बनेगी। धारण करती है, निर्माण करती है, बिल्कुल चीजों को आप इसी में धारण है ना, यही धारण कर रही है, इसी पर हम लोग टिके हुए हैं, तो धारण करने काम भी इसका है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने अब इन चीजों का प्रयोग, अगर हम लोग अपने, जब हम लोग कोई चीज देखते हैं और उसमें करते हैं, तो हम लोगों को अच्छा लगता है। तो मतलब क्या, हमने समझा कि वायु की कमी है, कि जल की कमी है, कि अग्नि की कमी है, कि पृथ्वी कमी है, तो हम लोग ट्रीटमेंट में उसका प्रयोग इन्हीं के 1 2 3 4 5 में करते हैं। 5 माने पृथ्वी, 5 स्थिर करना है किसी को, 5 बढ़ा दीजिए। आपको जल बढ़ाना है, 4 बढ़ा दीजिए। अग्नि कम करना है, 3 से कर दीजिए। वायु को बढ़ाना है, 2 पूर्ण कर दीजिए। आकाश को घटाना है, 1 से कर दीजिए। आकाश बढ़ गया हो, किसी को पतला करना हो, तो 1 से वायु को, आपको वायु बहुत तेज हो रहा है, मूवमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, वायु को सिर्फ, वायु मूवमेंट नहीं हो रहा, वायु को टोन सामान्य रूप से अभी धीरे धीरे जैसे अध्ययन कर रहे हैं उसी रूप में। यानी ये आपको ऐसे ऐसे समझ में आने चाहिए। सामान्य विशेष, सुधा मैडम, सर यस सर। क्लास आपका है कि नीतू जैन का है? सर मेरी क्लास है अभी। तो कितने बजे छोड़ना है आपको? सर जब आप छोड़ दें 7:30 बजे तक। नहीं, अच्छा 7, अच्छा हाँ 7:15, अच्छा 7:15, 7:20, हाँ 7 ठीक है। अभी 7:30। हाँ सर। 15 मिनट बाकी है आपका। हाँ एक मुझे पूरा हो जाएगा ना आज? हाँ हो जाएगा सर। बहुत लंबा नहीं है चैप्टर, हो जाएगा सर। हाँ ठीक ठीक, हम नहीं तो हमारा तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा इसके बाद करने के बाद छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर थोड़ी देर पहले स्टार्ट कर सकते हैं, 7:20 तक स्टार्ट कर सकते हैं सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम अभी पहले सामान्य विशेष की पहले दूसरे पैरा जा रहे हैं। अच्छा सामान्य विशेष बता दें क्या, तो वो रहेगा।
क्योंकि विशेष गुणों की व्याख्या होगी। समवाय बता दें पहले थोड़ा सा, फिर इसको बाद में आएंगे। समवाय बता दें पहले, फिर थोड़ा सा, क्योंकि समवाय बार बार आ रहा है। अब समवाय क्या है? समवाय बार बार शब्द आता है इसमें कि समवाय कारण से, तो क्या है? समवायो अपृथक भावो भूम्यादीना गुणमतः। तो यानी चाहे भूम्यादीना लिखा हो, कहीं कहीं किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है द्रव्यादीना, और किसी में लिखा हुआ है भूम्यादीना, सब एक ही है। भूमि द्रव्य है, द्रव्य भी द्रव्य है। तो समवायो अपृथक भाव, ये समवाय भाव क्या भाव है? अपृथक भाव, अलग नहीं होना चाहता है, अलग भाव नहीं होगा, उससे अलग नहीं हो सकता है, ऐसा भाव समवाय भाव है। अलग ना हो सकता, अपृथक, जो यू बना हुआ है वो उसका अर्थ होता है अपृथक भाव। अपृथक भाव है मतलब भाव अलग नहीं हो सकता। द्रव्यादीनाम गुणमतः है, ये द्रव्य आदियों में ये समवाय भाव होना, गुणों के साथ मिला जुला होना, मतलब गुण क्योंकि उस पर आश्रित भी है, लेकिन द्रव्य में, द्रव्य के साथ समवाय भाव से जुड़े हुए हैं। तो इनमें क्या है? गुणमतः, ये मतलब यानी अपृथक भाव से द्रव्यों का जो इस गुणों के साथ अपने इस समवाय भाव से, अपृथक भाव से मिला जुला रहना ही समवाय है। ठीक है। अब समवाय क्या है? सनित्यो, ये समवाय के लिए कहा गया है। सनित्यो, वो नित्य, नित्य माने सदैव, नित्य माने क्या हुआ? नित्य माने सदैव हुआ ना, नित्य माने सदैव, निरंतर, आज भी, कल भी, परसों भी। तो क्या हुआ? वो नित्य है, क्योंकि जहां द्रव्य रहता है, अब द्रव्य अगर है तो उसका गुण भी तो होगा, द्रव्य है तो गुण भी होगा, क्योंकि गुण और कर्म तो उस पर आश्रित है, वो तो रहेंगे ही। तो यही कहा गया कि ऐसे समवाय भाव से जुड़े हुए हैं कि अगर द्रव्य है तो ये मानिए कि उसके साथ वहां गुण भी होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अनिश्चित नहीं है, वो रहना है उसको, गुण को, गुण से ही उसी द्रव्य की पहचान है। तो द्रव्य के साथ गुण का रहना आवश्यक है, और वो इस भाव से रह रहा है कि उसको कोई अलग नहीं कर सकता। अगर अलग कर सकने की स्थिति होगी तो वो द्रव्य द्रव्य नहीं रह पाएगा। अगर अग्नि में जलना ना हो, अगर अग्नि में उष्णता ना हो तो अग्नि नहीं कहेंगे हम। अगर जल में अगर जल में बिल्कुल गर्मी आने लगे अचानक अपने आप से, तो कहेंगे कि अरे तो अपने आप नहीं रहा। यानी अनिश्चित नहीं है, निश्चित है, बिल्कुल अनियत है। कहता है सनित्यो यत्र ही द्रव्यम, जहां द्रव्य है वहां वो नित्य है, हमेशा सदैव उपस्थित है। न तत्र तत्र अनियतो गुण, ये गुण अनिश्चित रूप से नहीं है कि हाँ नहीं होगा भी नहीं होगा। तो ये गुण जो है, द्रव्य जहां रहेगा वहां गुण निश्चित रूप से रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि उसका समवाय भाव से नित्य रहना है। नित्य माने सदैव, नष्ट नहीं होना नहीं है। अब उदाहरण इन्होंने वही दिया, सब सारा वही। आकाश द्रव्य है, कर्म अप्रतिघात है, गुण शब्द है। अगर कर्म दोनों का समवायी कारण आकाश है। समवायी कारण आकाश क्यों है? इनको जोड़ने का कारण भी वही आकाश है। तो ये उसी के रूप में हमेशा वायु द्रव्य है, कर्म शोषण है, सुखाना है, गुण स्पर्श है। तो दोनों का समवायी कारण वायु है, इनको दोनों जोड़ने का काम कर रहा है, वायु कर रहा है, वो जोड़े हुए। तेज द्रव्य है अग्नि वाला, इसका कर्म जलाना है, और उष्णत्व गुण है, कर्म गुण दोनों का समवायी कारण भी तेज है। जल द्रव्य है, इसका कर्म पिंडीकरण, मिलाना है, मिला दे वो दोनों को जोड़ता है, स्नेह बंधन है, दोनों को द्रव्यों को पिघलाकर एकाकार करता है। आटा, और देखिए आटा को यूज करिए और जल मिला दीजिए, दोनों को जोड़ देगा। शीतत्व गुण है, शीतलता इसके गुण है। कर्म गुण दोनों का समवायी कारण आकाश है। पृथ्वी द्रव्य है, कर्म क्या है? उनसे कोई चीज बना लेना, गंधमान तो है ही है, कर्म घट बना लेना उनका काम है। कर्म गुण दोनों का समवायी कारण भी पृथ्वी है। काल द्रव्य है,
कलियत कालियत भूतानीत काला, यानी नष्ट करता है ये। तो ये इस पर जैसे जैसे काल के गाल में पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे समाप्त हो जाते हैं। तो शीत उष्ण वर्षा का होना, ये सब चीजें जो आपकी गर्मी सर्दी का होना और आपका वृद्धि परिवर्तन, ये सब उसका गुण है। दिशा द्रव्य है, इसका उत्तर पूर्व, इसका दिशा में भौतिक भी है और पराभौतिक भी है। पराभौतिक माने दिशा माने जो निर्दिष्ट आपका जहां पर आपका उद्देश्य ध्येय वो हो, वो ठीक है, वो भौतिक रूप में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यहाँ का है। और ये विपुल है, व्यापक है, नित्य इसका गुण है, हमेशा सदैव रहेगा। मन द्रव्य है, कर्म है, चिंतन करना, विचार करना, ऊह करना, ध्येय करना, संकल्प करना, ये सब उसके गुण है। अनंत और एकत्व इसके गुण है। ये हम लोग चर्चा वहां पे करेंगे जब द्रव्य की चर्चा करेंगे। आत्मा द्रव्य है, कर्म गमन है, आगमन है, निमेश उन्मेष दोनों, ऊपर ऊपर उठाना, नीचे गिराना। गुण निर्विकार है, अनादि है, मध्य है, निधन होना, सुख दुख, इच्छा द्वेष धर्म, सब ये इसका कारण है। ये भी आत्मा है, ये उसका। और दसवां है तम, इसका अंतर्भाव तेज के भाव में। अगर जो है तेज नष्ट होगा तो ये हो जाएगा, और अगर ये आ जाएगा तो तम तेज नष्ट हो जाएगा। ये उसमें कहा है कि ये जो है ये वाला समझ लीजिए, यही बढ़िया वो है। न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कार्य भवन्ति, द्रव्याणि ही द्रव्य प्रभावात्, गुण प्रभावात् द्रव्य गुण प्रभावाच्च, तस्मिन् तस्मिन् काले तद तद तद्गरणमासाद्य ताम ताम च युक्तमर्थम च तम तम अभिप्रेत्य यत् कुर्वन्ति तत्कर्म येन कुर्वन्ति तद्वीर्य यत्र कुर्वन्ति तद्धिकरणम यदा कुर्वन्ति सदा कालः यथा कुर्वन्ति स उपायः यत् साध्यं तत्फलम्। कोई भी द्रव्य अपने गुण के प्रभाव की वजह से कर्मशील नहीं हो सकता, यानी उसका प्रभुत्व, उसकी कर्मशीलता, उसकी कार्यशीलता केवल उसके गुण के प्रभाव की वजह से नहीं हो सकती। हम अगर बताते हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सदाचारी हैं, हम बहुत सहायता वाले हैं, तो ये केवल मेरा गुण नहीं है, ये केवल मेरे गुण की वजह से नहीं है। न तो केवलम गुण प्रभावात एव द्रव्याणि कार्य, द्रव्याणि का कर्मशील माने अपनी पहचान बनाना, अपनी बात कहना, अपना बात समझ पाना। ये जो कार्यशील होना, कर्मशील होना, कोई भी कार्य करना, किसी कार्य में सफल होना, सफलता अर्जित करना, ये सब उसके कर्म है। ये वो द्रव्य के गुण की वजह से ही नहीं होते, केवल की वजह से, केवल गुण की वजह से नहीं होते। द्रव्याणि ही द्रव्य प्रभावात, पहले तो द्रव्य जो है अपने द्रव्य के प्रभाव से, पहले तो द्रव्य स्वयं अपने आप में अपने द्रव्य के प्रभाव से, फिर अपने द्रव्य में जो गुण है उसके प्रभाव से, फिर द्रव्य गुण दोनों के प्रभाव से। पहले तो अपने प्रभाव से, फिर गुण के प्रभाव से, फिर द्रव्य गुण दोनों का सम्मिश्रण उसके प्रभाव से। तस्मिन तस्मिन काले, उस काल में, तत् अधिकरणम आसाध्य, उस अधिकरण में रहते हुए, अधिकरण माने घर, जिस घर में रह रहे हो, जिस जगह रह रहे हो, जिस कैविटी में रह रहे हो, उस काल में, उस अधिकरण में रहते हुए, ताम ताम से युक्त मर्थम, उस युक्ति और उस प्रयोजन के अनुसार, उस युक्ति, एक युक्ति हम यूज करते हैं, और उस युक्ति माने और चाहे उस प्रयोजन के अनुसार तम विप्रेत्य, उस युक्त जो कार्य करते हैं, यत् कुर्वन्ति तत्कर्म, जो करते हैं वो कर्म कहलाता है। यत् कुर्वन्ति तत्कर्म येन कुर्वन्ति तद्वीरम, जो हम जिसकी वजह से करते हैं उसको वीर कहते हैं। और जहां यत माने जहां कुर्वन्ति, जहां अपना कोई काम दिखाते हैं, काम करते हैं, उसको अधिकरण कहा जाता है।
यदा माने जब, जिस समय, कुर्वन्ति जिस समय करते हैं वो काल है, और यथा कुर्वन्ति जैसे करते हैं वो उपाय है, और यद साध्यंति तत्फलम जो हम रिजल्ट पाते हैं उसको फल कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो भी विकास करता है वह केवल अपने कारण से विकास नहीं करता है, उस समय चक्र की वजह से, उस घर की वजह से, उस अपने गुण की वजह से, अपने द्रव्य की वजह से, अपने आसपास के परिवेश की वजह से, अपने अपने उन जगहों पर जहां वो रहता है, जहां निवास करता है, जहां पढ़ता है, जहां दर्शन करता है, जहां जाता है, जहां खेलता है, जहां कूदता है, उन चीजों की वजह से, फिर उन काल में, जिस काल में सवेरे सवेरे शाम दोपहर जो भी काल में जिस में करता है, जो काम करता है, जिस उद्देश्य की वजह से करता है, आपका उद्देश्य अच्छा होगा तो अच्छा कार्य होगा, फिर उसमें युक्ति लगाता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, जो भी करता है, अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, उन करता है, तो जब जिस जो करता है वो कर्म है, जिस शक्ति से करता है वही तो वीर है, वही तो आपके ओज है, वही तो तेज है आपका। यत्र कुर्वन्ति जहां पर करता है वो उसी को अधिकरण कहते हैं। हमने जहां पर आया वो कहते हैं इस घर में रहते हुए हमने ये परीक्षा पास किया। यदा कुर्वन्ति जिस समय करते हैं वो काल है, और यथा कुर्वन्ति स उपाय है, जिस तरह हम करते हैं उसको उपाय है, इस उपाय से हमने किया। और यद साध्यंति जो हम करते हैं, जिस कार्य को सिद्ध करते हैं वो हमारा फल है, वही हमारा रिजल्ट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वो है, इसको हम लोग जितना पढ़ते हैं उतना आनंद आता है, और इसको हम लोग को बार बार पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो हम लोग यहीं पर आज विश्राम देते हैं अपने को, और हम लोग खेमका सर की एनर्जी को अपने में भौतिक रूप से ग्रहण करें, और जो उन्होंने सोचा है उसको सोचने की दिशा में क्या है कि हम लोगों को खुद पढ़ना है, पढ़ाना है, हमारा विकास जिन कामों के लिए हुआ है, दूसरों की सहायता करना मानव स्वभाव है, इससे विरक्त होने पर हमको तमाम रोग होते हैं। तो अगर हम सहायता करते हैं, आनंदित होते हैं, मन प्रसन्न होता है, तो हमारा विकास निश्चित है। वही खेमका सर का सपना है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के लिए साथ हम लोग 2 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं